हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2016 में आई मूवी फोबिया। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है महक से, जो बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट है। आज महक की पेंटिंग्स का एग्जीबिशन था और सब लोग उसकी एक पेंटिंग नज़ारा की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे थे। उस पेंटिंग्स में काफ़ी सारे हाथ थे जो एक दूसरे हाथ की तरफ बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो उसकी मदद करने के लिए हाथ बढ़ा रहे थे। अब आज एग्जीबिशन के बाद महक अपने दोस्तों के साथ पार्टी करती है, जहाँ पर उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया था। महक पूरी तरह से नशे में थी कि तभी उसे बाहर एक टैक्सी दिखाई देती है जिसमें से स्मोक निकल रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर महक का दोस्त एक दूसरी टैक्सी लेकर आता है जिसका नाम था शान, और वो महक के साथ उसके घर जाने लगता है। एक्चुअली शान रास्ते में उतरने वाला था और महक फिर आगे जाने वाली थी। अब महक शान को बताती है कि उसने एक स्मोक वाली टैक्सी देखी थी, लेकिन शान कहता है कि उसे भ्रम हुआ होगा। जिसके बाद शान अपने घर के पास उतर जाता है और महक अकेली अपने घर पर जाने लगती है। अब महक पूरी तरह से नशे में थी, जिसकी वजह से वो सो जाती है। और ये जब टैक्सी ड्राइवर देखता है तो वो उसे एक सुनसान जगह पर लेकर जाता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर डर कर महक को वहीं पर छोड़कर चला जाता है। जिसके बाद वहाँ के कुछ लोग महक की मदद करते हैं। अब कुछ दिन बाद हम महक को देखते हैं, जो अपनी बहन अनुषा के साथ रहती है। उस रात जो कुछ भी हुआ था, आज तक वो उसे भूल नहीं पा रही थी। उसे जैसे एक सदमा सा लग गया था, जिसकी वजह से उसने घर से बाहर जाना, लोगों से मिलना, ये सब कुछ बंद कर दिया था, क्योंकि उसे बात करने में भी बहुत ज़्यादा डर लगता था। लेकिन अनुषा और शान दोनों ही महक का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखते। एक्चुअली शान मन ही मन में महक को पसंद करता था, जिसकी वजह से वो महक का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखता। तो वही महक की थेरेपी चल रही थी और आज डॉक्टर उसे वर्चुअल थेरेपी देने वाले थे। आज महक को वीआर हेडसेट लगाया जाता है और उसे मॉल के अंदर का वीडियो दिखाया जाता है। अब वीआर हेडसेट पहनने पर महक को ऐसा ही लगता है कि वो खुद मॉल में है और वहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं, और ये देखकर महक काफ़ी पैनिक करने लगती है और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। अब ये देखकर डॉक्टर बताती है कि महक को असल में एग्रोफोबिया हो गया है। इसमें इंसान को बाहर निकलना, किसी के साथ बात करना या फिर किसी अनजान इंसान को देखना भी बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग होता है। वो ये सब करने में काफ़ी ज़्यादा डरता है और इसी वजह से वो भीड़-भाड़ वाली जगह पर जा नहीं सकती, क्योंकि वो जब भी ऐसे बाहर जाएगी, उसे बहुत ज़्यादा डर लगेगा और वो पैनिक करने लगेगी। अब महक के साथ ये सब कुछ हो रहा था। एक्चुअली महक के साथ जो हादसा हुआ था, उसे 4 महीने हो गए थे और 4 महीनों से महक कभी भी बाहर नहीं गई थी। ना ही वो किसी से बात किया करती थी और ना ही कभी बाहर जाती, जिसकी वजह से उसकी बहन अनुषा को काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी, क्योंकि अनुषा का अपना जॉब था और उसका एक बेटा था जो कि 5 साल का था। उसे अपने बेटे का ख्याल रखना पड़ता, अपने घर का ध्यान रखना पड़ता और जॉब भी संभालना पड़ता, और साथ ही अब महक की भी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई थी। इसलिए वो महक को समझाने लगती है कि महक को थोड़ी खुद से भी कोशिश करनी चाहिए, ताकि वो इस ट्रॉमा से डील कर सके। अब इसी बात पर उन दोनों में थोड़ी सी बहस हो जाती है और महक वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब ये देखकर अनुषा को काफ़ी बुरा लगता है। एक्चुअली जब भी वो महक से इसी बारे में कुछ भी बात करती, महक बेहोश हो जाती, जिसकी वजह से अनुषा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो सबका ध्यान अकेले कैसे रखेगी। तब शान उसे सजेस्ट करता है कि उन्हें महक को दूसरे फ्लैट में शिफ्ट कर देना चाहिए। महक वहाँ पर अकेली रहेगी, थोड़ा सा समझेगी और इस ट्रॉमा को डील करना सीखेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं महक को खुद ही इससे बाहर आना होगा। उसे खुद ही कोशिश करनी होगी, तभी उसकी ये बीमारी दूर हो जाएगी। अब अनुषा भी इसके लिए एग्री करती है, जिसके बाद वो लोग महक के लिए एक दूसरा फ्लैट ढूंढते हैं। अब शान के दोस्त का एक फ्लैट खाली था, जहाँ पर वो महक को शिफ्ट कर देते हैं। एक्चुअली वहाँ पर पहले एक जिया नाम की लड़की रहा करती थी, जो कि एयर होस्टेस थी, लेकिन एक दिन अचानक वो फ्लैट छोड़कर चली गई। ना ही उसने अपने डिपॉजिट के पैसे वापस लिए और ना ही अपना सामान लिया। लेकिन इस बात को काफ़ी टाइम हो गया था, पर अब तक जिया वापस नहीं आई थी, और इसी वजह से शान के दोस्त ने शान को वो फ्लैट दे दिया था। अब जब वो लोग वहाँ पर आते हैं तो महक सो रही थी कि तभी वहाँ पर पड़ोस में रहने वाला मन्नू फ्लैट के अंदर चला आता है, और महक जब उसे अचानक से देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि मन्नू बहुत ही अजीब सी स्माइल कर रहा था। अब ये देखकर शान उससे पूछता है कि वो अचानक से इस तरह से फ्लैट के अंदर कैसे आ सकता है, जिस पर मन्नू कहता है कि पहले यहाँ पर उसकी दोस्त जिया रहा करती थी, उसे लगा कि जिया ही वापस आई है और इसलिए वो देखने आ गया। ये बोलते हुए मन्नू हंसते हुए वहाँ से निकल जाता है। एक्चुअली मन्नू इस तरह से इसलिए हंस रहा था क्योंकि कुछ टाइम पहले ही उसने लाफ्टर क्लासेस ज्वाइन किए थे, और तब से वो हमेशा इसी तरह से हंसता रहता। लोगों को ये काफ़ी अजीब लगता, लेकिन मन्नू फिर भी ऐसा ही करता। अब शान महक को फ्लैट के बारे में सब कुछ बताता है और वहाँ से चला जाता है, जिसके जाने के बाद
महक फ्लैट को अच्छे से देखने लगती है। तब वहाँ पर उसे एक रिंग दिखाई देती है जो कि जिया की थी। महक जब उसे अपनी उंगली में पहनती है तो वो रिंग काफ़ी टाइट थी, और जब महक उसे निकाल रही थी तो वो निकल नहीं पाती, और इसी वजह से महक को वो रिंग काटनी पड़ती है ताकि वो उसे उंगली से निकाल सके। लेकिन ऐसा करते वक्त उसकी उंगली में थोड़ा सा कट लग जाता है। अब महक जब जिया का सामान देख रही थी तो वहाँ पर उसे जिया की पर्सनल डायरी भी मिलती है। अब महक जब बाहर देखती है तो उसे वहाँ पर एक गुल नाम की लेडी दिखाई देती है जो अकेले में बात कर रही थी। कुछ टाइम बाद वो महक का दरवाज़ा भी खटखटाती है और महक से पूछने लगती है कि हॉर्मोस कहाँ पर है, जिस पर महक कहती है कि उसे नहीं पता, वो नहीं जानती कि हॉर्मोस कहाँ पर है। अब ये बात सुनकर गुल कहती है कि तुम वापस आ गई, अब वो लोग तुम्हें मार देंगे। अब ये सुनकर महक काफ़ी शॉक थी, लेकिन हम देखते हैं कि शायद गुल को लग रहा था कि रिया वापस आई है और वो इसलिए ऐसा सब कुछ कह रही थी। अब महक बिना दरवाज़ा खुले ही देखती है कि गुल हर किसी का दरवाज़ा खटखटा कर यही पूछ रही थी कि हॉर्मोस कहाँ पर है। ये देखकर महक को ऐसे लगता है कि शायद गुल पागल है। अब शाम को शान कुछ घर का सामान लेकर आता है, जिसके बाद महक और वो डिनर करते हैं। अब डिनर के बाद महक देखती है कि शान उसके सारे मेल्स चेक कर रहा था, और ये देखकर महक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो शान के साथ लड़ने लगती है, लेकिन शान उसे ज़्यादा कुछ नहीं बोलता और वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद महक जब रात को सो रही थी तो उसे अचानक से बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, और वो जब फ्रिज से पानी लेने जाती है तो वहाँ पर उसे एक कटी हुई उंगली दिखाई देती है। अब ये देखकर महक बहुत ज़्यादा डर जाती है, लेकिन उसे लगता है कि शायद फिर से उसे भ्रम हुआ होगा। फिर अगली सुबह महक जब अपनी घर की सफाई कर रही थी तो उसे कीड़े फेंकने के लिए बाहर जाना था। वो किस तरह से हिम्मत करके दरवाज़ा ओपन करती है और बाहर जाने लगती है कि तभी उसे वहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है, और उसे देखकर महक फिर से घर के अंदर चली आती है। इसी बीच महक को एक बिल्ली दिखाई देती है जो कि महक के भगाने पर बेड के नीचे चली जाती है, और ये देखकर महक बेड के नीचे देखती है तो उसे वहाँ पर एक आदमी का पैर दिखाई देता है जो कि उसकी तरफ आ रहे थे, और उन्हें देखकर वो बुरी तरह से डर जाती है और तुरंत उस कमरे से बाहर निकलती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। अब महक जब बाहर जाती है तो उसे वहाँ पर फिर से वही लड़की दिखाई देती है जिसका नाम था निक्की। महक निक्की से बोलती है कि मेरे घर में बिल्ली है, तो निक्की चेक करने के लिए अंदर आती है। वहाँ ना तो बिल्ली थी और ना ही कोई आदमी। अब ये सुनकर महक को एहसास हो जाता है कि शायद ये सब कुछ भी उसका भ्रम था। जिसके बाद निक्की उसे बताती है कि वो बिल्ली शायद गुल आंटी की होगी। एक्चुअली वो बिल्ली ऐसे ही किसी के भी घर में घुस जाया करती थी और फिर निकल भी जाया करती थी। अब ये सुनने के बाद महक थोड़ी सी शांत हो जाती है, जिसके बाद उसके और निक्की के बीच काफ़ी बातें होती है, और यहाँ पर वो उसे बताती है कि उसे एग्रोफोबिया है। अब ये सुनकर निक्की कहती है कि यहाँ पर अजीब-अजीब ऐसे ही बीमारी वाले लोग आते हैं। अब ये सुनकर मैं काफ़ी शॉक थी, तो निक्की उसे बताती है कि जैसे वो पड़ोस वाला मुन्नू जो हमेशा इस तरह से हँसता रहता है, तो वही दूसरी वो गुल जो हमेशा अपने पति हॉर्मोस को ढूँढती रहती है। उसका पति रियल में है या नहीं, ये किसी को भी पता नहीं, क्योंकि किसी ने भी अब तक हॉर्मोस को नहीं देखा, लेकिन फिर भी गुल उसे हर जगह ढूँढती रहती है। जो सुनकर महक निक्की से जिया के बारे में पूछती है, तो वो बताती है कि एक्चुअली जिया मन्नू की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन उनमें हमेशा लड़ाई हुआ करती थी, जिसकी वजह से इस फ्लैट से कई सारी चिल्लाने की आवाज़ आती। अब निक्की जब महक को ये सब कुछ बता रही थी, तभी निक्की के पापा का उससे कॉल आता है और उसे वहाँ से जाना पड़ता है। अब ये सब कुछ सुनने के बाद महक को जिया के बारे में और भी बहुत कुछ जानना था, और इसी वजह से वो जिया की डायरी पढ़ने लगती है, जिसमें जिया ने अपने और मन्नू के खराब रिश्ते के बारे में भी लिखा था। एक्चुअली मन्नू बहुत ज़्यादा गुस्से वाला था। एक वक्त ऐसा आया जब जिया प्रेग्नेंट थी, लेकिन अभी वो बेबी के लिए तैयार नहीं थी, और ये बात सुनकर मन्नू और ज़्यादा गुस्सा हुआ। उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि जिया अपने बेबी का अबॉर्शन करना चाहती है, और इसी वजह से उसने जिया का हाथ इतनी ज़ोर से मरोड़ा कि उसके हाथ पर निशान पड़ गए थे। साथ ही जिया ने उसमें यह भी लिखा था कि मन्नू ने उसे एक रिंग गिफ्ट की थी। एक्चुअली ये वही रिंग थी जिसे महक ने कुछ टाइम पहले पहना था। जिसके बाद महक देखती है कि वहाँ पर एक आदमी खड़ा था। ये देखकर वो काफ़ी डर जाती है और तुरंत वॉशरूम में चली जाती है, लेकिन वहाँ पर उसे बाथटब में खून से लथपथ जिया दिखाई देती है, और ये देखकर महक और ज़्यादा डर जाती है कि तभी वहाँ पर शान आता है और महक को संभालता है। लेकिन महक को अभी भी उसकी कोई बात पर यकीन नहीं हो रहा था। वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो रही थी कि उसे ये सब कुछ भ्रम हो रहा है। वो शान से कहती है कि उसे यहाँ पर सीसीटीवी फिक्स करने हैं। अब शान भी इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद वो वहाँ पर सीसीटीवी लगाता है। अब रात को जब वो दोनों सो रहे थे तो शान वॉशरूम जाने के लिए उठता है कि तभी महक की भी नींद खुल जाती है, और वो रिकॉर्डिंग देखने लगती है कि तभी वो देखती है कि स्क्रीन में एक आदमी महक की तरफ बढ़ रहा था और उसे मारना चाहता था।
अब ये देखकर महक काफ़ी डर जाती है, लेकिन वो पीछे मुड़कर नहीं देखती, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो पीछे मुड़कर देखेगी तो शायद वो गायब हो जाएगा। और इसी वजह से वो कंटिन्यूअसली स्क्रीन में देख रही थी कि तभी वो अचानक से बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि वो आदमी उसे मारने के लिए आ रहा था। तभी वहाँ पर शान आता है और महक को समझाने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन महक उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। तो शान उसे सारी रिकॉर्डिंग फिर से दिखाता है। तब वो देखती है कि सच में ऐसा कुछ भी नहीं था, वो खामखा डर रही थी। अब महक की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी, इसलिए शान फिर से एक बार डॉक्टर से बात करता है। तो डॉक्टर यही कहती है कि महक को खुद ही अपने एग्रोफोबिया से लड़ना होगा। इसके लिए उसे एक और वीआर थेरेपी देने की ज़रूरत है। अब महक भी इसके लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद उसे फिर से वही मॉल दिखाया जाता है। अब उस मॉल के बाहर कोई भी टैक्सी नहीं थी, लेकिन महक को वहाँ पर टैक्सी दिखाई देती है। वो देखती है कि उसकी बहन अंशु भी उसी टैक्सी में थी। अब ये देखकर महक भी जाकर उस टैक्सी में बैठ जाती है कि थोड़ी देर बाद वहाँ पर जिया का भूत आता है, जो कि महक के ऊपर अटैक करता है। और ये देखकर महक काफ़ी ज़्यादा पैनिक करने लगती है। अब जब शान उसे शांत करने की कोशिश करता है, तो महक काफ़ी गुस्सा होती है और चाकू से शान के ऊपर अटैक करती है, जिसकी वजह से शान को थोड़ी सी चोट लग गई थी। एक्चुअली महक को लग रहा था कि जिया की मौत हो चुकी है और जिया का भूत उसे कुछ बताना चाहता है, और इसी वजह से महक को घर में अजीब अजीब सी चीज़ें दिखाई देती। कभी खून में लथपथ जिया दिखाई देती, तो कभी खून से भरा हुआ कोई वेपन। और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगी थी। अब महक देखती है कि उसके फ्लैट में एक होल है, जहाँ से वो मन्नू को देख सकती थी। तो वही हम मन्नू को देखते हैं, जो जिया के जाने के बाद काफ़ी उदास था। वो जिया को काफ़ी मिस कर रहा था और वो खुद को ख़त्म करने की कोशिश भी करता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी वजह से जिया कहीं चली गई है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। तो वही महक को लग रहा था कि मन्नू ने ही जिया को मारा है, और इसी वजह से वो जिया के घर वालों को मैसेज देती है कि जिया की मौत हो चुकी है। जिसके बाद वहाँ पर निक्की आती है और महक उसे ये सब कुछ बताने लगती है कि उसे पूरा डाउट है कि मन्नू ने ही जिया को मारा है, और मन्नू के पास जो कटर है शायद उसी से उसने जिया को मारा होगा। अब ये सुनकर निक्की भी उसकी बातों पर भरोसा कर लेती है, और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि कल जब मन्नू अपने घर से बाहर जाएगा तो निक्की उसके घर में जाएगी और उस कटर को ढूंढेगी, जिसके बाद वो उसका टेस्ट करवाएंगे, और अगर उसमें जिया का डीएनए मिला तो वो लोग समझ जाएंगे कि मन्नू ने जिया को मारा है। जिसके बाद अगले दिन जैसे ही मन्नू घर से निकलता है, निक्की उसके घर में चली जाती है, लेकिन अचानक से मन्नू वापस आने लगता है। ये देखकर महक काफ़ी डर जाती है, लेकिन इस बार वो अपने एग्रोफोबिया का सामना करके खुद जाकर मन्नू से बात करती है और उसे अपने घर में लेकर आती है, और उसे उस होल के बारे में बताने लगती है, जो कि उनके फ्लैट के बीच था। अब मन्नू उसे ठीक करने लगता है कि तभी निक्की भी उस कटर को ढूंढ लेती है, लेकिन तब तक वहाँ पर शान भी आ जाता है। अब शान को देखकर महक उसे बताने लगती है कि मन्नू ने जिया को मारा है। अब ये सुनकर शान समझ गया था कि महक को फिर से भ्रम हुआ है, इसलिए वो मन्नू को वहाँ से जाने के लिए कहता है। तो मन्नू महक को बताता है कि उसके और जिया के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम थी, लेकिन इतनी भी नहीं थी कि वो जिया को मार देगा। ये बोलकर मन्नू वहाँ से निकल जाता है कि तभी निक्की महक को वो कटर देती है, जिस पर शान कहता है कि अगर मन्नू ने जिया को मारा भी होगा तो भी उसने वो कटर धो दिया होगा, इसलिए उससे उन्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। अब ये सुनकर निक्की कहती है कि वो आत्मा को बुलाना चाहती है, और वो लोग जिया की आत्मा को बुलाएंगे और उससे पूछेंगे कि आखिर उसने किसने मारा। अब ये सुनने के बाद महक इसके लिए मान जाती है, जिसके बाद वो लोग उसका प्रोसेस करने लगते हैं। अब शान भी उनके इस प्लान में शामिल हो जाता है, क्योंकि अगर वो मना करता तो पता नहीं महक किस तरह से रिएक्ट करती। जिसके बाद वो लोग उस रिचुअल को करने लगते हैं कि तभी वहाँ पर जिया आती है, यानी कि जिया जिंदा थी। एक्चुअली महक ने जिया के घर वालों को मैसेज किया था कि जिया की मौत हो चुकी है। ये सुनकर जिया के घर वाले काफ़ी डर गए थे, और इसी वजह से जिया वापस आ गई थी। एक्चुअली मन्नू ने जिया के ऊपर हाथ उठाया था, और इसी वजह से जिया गुस्सा होकर वहाँ से निकल गई थी। अब ये सारी बातें मन्नू सुन लेता है और वो जिया से आकर माफ़ी मांगता है। वो जिया से कहता है कि उसने अब लाफ्टर क्लब भी ज्वाइन किया है, जिससे उसका गुस्सा अब बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। वो जिया से कहता है कि उसके बिना वो नहीं रह सकता। अब ये सुनकर जिया भी खुश होती है, जिसके बाद उनके बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। तो वही महक भी, जो अब तक सब पर डाउट ले रही थी, उसके डाउट भी क्लियर हो गए थे। जिसके बाद निक्की भी वहाँ से निकल जाती है। तो वही महक समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसके साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। वो शान के साथ बातें करने लगती है कि तभी बातों ही बातों में शान उसे किस करने लगता है, लेकिन महक अचानक से बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाती है और शान को धक्का देती है, जिससे शान भी काफ़ी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो महक को कितना समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन महक की हरकतें ठीक ही नहीं हो रही थी। वो 3 साल से महक को बताने की कोशिश कर रहा था कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन महक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो तो उसे उस टैक्सी ड्राइवर से कंपेयर करने लगती है, जिसने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी।
अब ये सुनकर शान को काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि वो महक से सच्चा प्यार करता था, ना कि वो बस उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था। बट महक अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। वो शान के ऊपर उसी कटर से अटैक करती है और शान जब उसे रोकने की कोशिश करता है तो गलती से महक की उंगली कट जाती है। उसकी उंगली टूट गई थी और ये देखकर महक काफ़ी डर जाती है। अब शान उसे बाथटब में बिठा देता है और उसकी टूटी हुई उंगली को फ्रिज में रख देता है, जिसके बाद वो एम्बुलेंस को कॉल करने लगता है। लेकिन महक को ऐसा लग रहा था कि शान उसे मारना चाहता है और इसी वजह से वो किसी तरह से वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है ताकि वो शान के ऊपर अटैक कर सके। तभी वहाँ पर निक्की भी आती है और निक्की को भी ऐसा ही लगता है कि शान महक को मारना चाहता है और इसी वजह से वो शान पर अटैक करती है और शान भी खुद को बचाने के लिए निक्की को धक्का देता है, जिससे निक्की बेहोश हो जाती है। लेकिन फिर भी महक हार नहीं मानती और वो शान के ऊपर अटैक करती है, जिसके बाद अपने घर से बाहर निकल जाती है ताकि वो किसी की मदद ले सके। जिस पर शान भी महक से यही कहता है कि उसे अपने एग्रोफोबिया से खुद ही लड़ना होगा। उसे बाहर जाकर लोगों से मदद मांगनी होगी, तभी वो अपने एग्रोफोबिया से लड़ पाएगी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि महक को पहले से ही फ्यूचर दिखाई देता था, मतलब उसे फ्यूचर के विजन आते थे और इसी वजह से उसने वो खून से भरा हुआ वेपन देखा था। साथ ही उसने फ्रिज में उंगली देखी थी और जिस तरह से उसने जिया को बाथटब में देखा था, महक वैसे ही बाथटब में बैठी थी, यानी कि कहीं ना कहीं उसको उसके फ्यूचर विजन्स दिखाई देते थे। अब महक समझ जाती है कि शायद उसके पास ये ताकत है कि वो फ्यूचर विजन्स को देख सकती है, लेकिन उसे समझना होगा कि क्या रियल है और क्या भ्रम है। जिसके बाद महक किसी तरह से बाहर जाती है तो उसे वहाँ पर काफ़ी सारे लोग दिखाई देते हैं जो कि दिवाली मना रहे थे और अब महक को उनसे बात करके उनसे मदद मांगनी होगी। जिसके बाद वो उनकी तरफ हाथ बढ़ाती है और वो सारे लोग भी उसे मदद करने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाने लगते हैं, जैसे कि महक की पेंटिंग नज़ारा में था। और इस तरह से महक ने एग्रोफोबिया से लड़ना सीख लिया था और साथ ही वो समझ गई थी कि उसे फ्यूचर के विजन्स आते हैं और अब वो इस बात को भी समझने लगी थी कि क्या भ्रम है और क्या सच है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी फोबिया मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।